तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको लॉयड स्प्लिट एसी के रिमोट के सभी फंक्शन और डेमो के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिमोट में आप ग्रीन कलर की बटन को देख सकते हैं। यह बटन ऑन और ऑफ बटन है। इस बटन से आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है टेम्परेचर अप डाउन बटन। टेम्परेचर डाउन बटन को जितना प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। 16 डिग्री टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका एसी बहुत ज्यादा कूलिंग करेगा। टेम्परेचर अप बटन को जितना प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 32 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका एसी कम कूलिंग करेगा। और अगर आपको कंफर्ट कूलिंग चाहिए और बिजली बिल भी कम करना है तो आप अपने एसी को 26 डिग्री में यूज करें। और आपको 26 डिग्री में ठंड लग रही है तो आप अपने एसी को 27 में यूज करें। और आपको 26 डिग्री में गर्मी लग रही है तो आप अपने एसी को 25 या 24 में यूज करें। उसके बाद अगला बटन है मोड। यह कूल मोड है, यह ड्राई मोड है, यह हीट मोड है, यह फैन मोड है, यह ऑटो मोड है। अब मैं आपको मोड के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। यह कूल मोड है। कूल मोड में आपका एसी आपके हिसाब से कूलिंग करेगा और इस मोड में आप रिमोट की सारी बटन को यूज कर सकते हैं। ड्राई मोड, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और चिपचिपी सी गर्मी होती है। अगर आपको ह्यूमिडिटी दूर करना है तो एसी को ड्राई मोड में यूज कर सकते हैं। अगला मोड है हीट। अगर आपका एसी हॉट एंड कूल मॉडल है तो ही आपके एसी में हीटर काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। अगर आपका एसी हॉट एंड कूल मॉडल है तो आप अपने एसी को 26 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं तो आपका एसी हीट मोड में काम करने लगेगा। उसके बाद मोड बटन दबाएंगे तो फैन मोड आ जाएगा। फैन मोड में एसी कूलिंग नहीं करेगा, बस इंडोर यूनिट का फैन चलेगा। मान लीजिए आपके रूम में फैन नहीं है और आपको एसी की कूलिंग नहीं चाहिए और आपको सिर्फ एसी का फैन यूज करना है तो आप फैन मोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला मोड है ऑटो। ऑटोमेटिक मोड में एसी अपने हिसाब से कूलिंग करेगा। ऑटोमेटिक मोड में आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं। इस मोड में एसी आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके चलेगा और इस मोड में एसी ऑटोमेटिक वर्क करेगा। उसके बाद अगला बटन है फैन। इंडोर यूनिट से जो हवा आती है ये उसके फैन की स्पीड के लिए है। फैन स्पीड 4 स्पीड में काम करता है। आप रिमोट के डिस्प्ले में देख सकते हैं। अभी फैन की स्पीड हाई में है, अब फैन की स्पीड मीडियम में है, अब फैन की स्पीड लो में है और अब फैन की स्पीड ऑटो में है। आप अपने हिसाब से फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अगर आप फैन की स्पीड हाई में सेट करते हैं तो एसी आपके रूम को जल्दी चिल करेगा। अब रिमोट के कवर को स्लाइड करते हैं और अंदर की बटन के बारे में जानकारी देता हूँ। उसके बाद अगला बटन है स्विंग। एसी के जो सामने स्विंग फ्लैप है उसके यूज के लिए ये स्विंग बटन है। यह अप डाउन में काम करता है। आप इस बटन से आप अपने हिसाब से स्विंग को रोक सकते हैं और ऑटोमेटिक स्विंग फ्लैप अप डाउन भी कर सकते हैं। स्विंग का डायरेक्शन रिमोट में देख सकते हैं। जैसा आपको जरूरत है आप एसी के स्विंग को यूज कर सकते हैं। अगला बटन है एयर फ्लो। इस बटन को यूज करके आप अंदर वाले स्विंग को यूज कर सकते हैं। ये राइट से लेफ्ट में काम करता है। इस स्विंग का भी डायरेक्शन आप रिमोट में देखकर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है टर्बो। जनरली होता ये है कि एसी हम जब भी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर 3 मिनट में स्टार्ट होता है। टर्बो बटन को दबाने से कंप्रेसर 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और इंडोर यूनिट की फैन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप कहीं बाहर से अपने रूम में आ रहे हैं और आपका रूम बहुत गर्म है और आपको रूम में बहुत गर्मी लग रही है और आपको रूम को जल्दी चिल करना है और आपको जल्दी कूलिंग चाहिए तो आप टर्बो बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें रूम बहुत जल्दी कूल होता है। उसके बाद अगला बटन है स्लिप।
स्लिप बटन को प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं रिमोट में मून जैसा सिंबल दिख रहा है। स्लिप बटन दबाने से एसी साइलेंट हो जाता है और स्लिप बटन का यूज बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने अपने एसी का टेम्परेचर कुछ भी रखा है तो हर 2 घंटे में टेम्परेचर अपने आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ज्यादा ठंड की वजह से आपको नींद में दिक्कत नहीं होगी। अगला बटन है क्लीन। क्लीन बटन यूज करने से आपके एसी से फंगस और गंदी स्मेल दूर होगी। अब ये काम कैसे करता है वो बताता हूँ। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं और आप अपने एसी को यूज करने के बाद ऑफ करते हैं तब यह फंक्शन काम करता है और एसी ऑफ होने के बाद 10 मिनट तक चलता रहेगा और कूलिंग कॉइल में जो कचरा फंसा है उसे ड्राई करके ड्रेन पाइप से बाहर निकाल देगा। फिर आपका एसी 10 मिनट के बाद ऑफ होगा। उसके बाद अगला बटन है लैंप। अगर आपको एसी में जो डिस्प्ले है जिसमें टेम्परेचर दिखता है, अगर आपको उस डिस्प्ले को बंद करना है तो इस बटन से एसी के डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं, लेकिन आपका एसी चलता रहेगा, बस आपके डिस्प्ले की लाइट बंद होगी। अगला बटन है टाइमर। टाइमर बटन को प्रेस करके आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। टाइमर आप आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइम सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करना बहुत ही आसान है, बस आपको अपने एसी को दिखाकर टाइमर सेट करे, वह ऑटोमेटिक उस टाइम में सेट हो जाएगा। और आपको टाइमर को ऑफ करना है तो आप ऑन और ऑफ बटन को प्रेस करके टाइमर को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं। अगला बटन है होल्ड। होल्ड बटन को प्रेस करके आप अपने एसी के रिमोट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अगला बटन है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। अगर आपको अपने सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में बदलना है तो आप इस बटन से चेंज कर सकते हैं। और आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बदलना है तो आप फिर से इसी बटन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके एसी का रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है या हैंग हो रहा है तो आप रिमोट में एक छोटा सा होल देख सकते हैं। उसे पिन की मदद से आप एसी के रिमोट को रिसेट कर सकते हैं तो आपका एसी का रिमोट रिसेट हो जाएगा और रिमोट बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। उसके बाद सेकंड होल को देख सकते हैं क्लॉक। पिन की मदद से प्रेस करके आप रिमोट में क्लॉक को टेम्परेचर अप डाउन बटन से सेट कर सकते हैं। टाइम सेट करना बहुत आसान है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।